गुरुग्राम एसटीएफ की बड़ी कामयाबी, गैंगस्टर साहिल चौहान को गिरफ्तार किया गया है। गैंगस्टर साहिल चौहान को डिपोर्ट करके भारत लाया गया। विदेश में बैठकर आपराधिक वारदातों को अंजाम देता था। आरोपी पर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, रंगदारी समेत कई गंभीर आरोप हैं। पिछले काफी समय से पुलिस साहिल की तलाश में जुटी हुई थी। एनआईए का भी मोस्ट वांटेड अपराधी था साहिल। एसटीएफ अपनी कस्टडी में लेकर आरोपी से पूछताछ करेगी। पिछले 2-3 सालों में हमारे जो हरियाणा पंजाब दोनों स्टेट से बिलोंग करते हैं, इनमें से कुछ बदमाश फॉरेन जाने में कामयाब हुए हैं और वहाँ से अपने एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे थे। उनको हम लगातार अपने मेहनत करके सेंट्रल एजेंसीज के साथ अपने कोऑर्डिनेट करके काफ़ी लोगों को हमने रिपोर्ट किया है पिछले कई सालों से। उसी कड़ी में आज हम कामयाब हुए हैं एक और बदमाश को डिपोर्ट करने में, तो जिसका नाम साहिल राणा अलियास साहिल चौहान, साहिल राणा अलियास साहिल चौहान, तो दोनों नाम है उसका। पहले इसका रिकॉर्ड में राणा था, अब चौहान हो गया। तो ये शेजादपुर अम्बाला से बिलोंग करता है और इसके खिलाफ 12 के लगभग 16 मुकदमे हैं इसके खिलाफ। हाँ जो कामयाबी मिली है। गैंगस्टर साहिल चौहान पर शिकंजा कसा है। विदेश में बैठकर आपराधिक वारदात को अंजाम देता था। आरोपी पर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, रंगदारी समेत कई गंभीर आरोप हैं। पिछले काफी समय से पुलिस साहिल की तलाश में जुटी हुई थी और अब एसटीएफ को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एनआईए का भी मोस्ट वांटेड अपराधी था। एसटीएफ अपनी कस्टडी में लेकर अब आरोपी से पूछताछ करेगी। अपराध के खिलाफ लगातार प्रशासन की ओर से कार्रवाई तेज है। अब ऐसे में बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुरुग्राम एसटीएफ की बड़ी कामयाबी, गैंगस्टर साहिल चौहान पर शिकंजा कसा है। गैंगस्टर साहिल चौहान को डिपोर्ट करके भारत लाया गया। विदेश में बैठकर आपराधिक वारदातों को अंजाम देता था। बता दें कि आरोपी पर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और रंगदारी समेत कई गंभीर आरोप हैं। पिछले काफी समय से पुलिस साहिल की तलाश में जुटी हुई थी। एनआईए का मोस्ट वांटेड अपराधी था साहिल। एसटीएफ अपनी कस्टडी में लेकर आरोपी से पूछताछ करेगी। पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। भारत में साहिल के कौन कौन से लोग संपर्क में हैं और क्या कुछ साजिश और रचने का काम किया जा रहा था, इन सभी चीजों को लेकर बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। पिछले काफी समय से पुलिस साहिल की तलाश में जुटी हुई थी। अब प्रशासन के हत्थे साहिल चढ़ चुका है। पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। किसी बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश भी संभव है। गुरुग्राम एसटीएफ को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गैंगस्टर साहिल पर एसटीएफ ने शिकंजा कसा है। अब कस्टडी में लेकर साहिल से पूछताछ करेगी और इस पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। संजय राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। संजय, बड़ी सफलता एसटीएफ के हाथ लगी है, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले पर? जी बिल्कुल भावना, मैं आपको बताना चाहूंगा गुरुग्राम पुलिस की बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गुरुग्राम पुलिस के साथ साथ एसटीएफ की मैं बात करूं तो एसटीएफ ने जो है कुख्यात गैंगस्टर को जो है बैंकॉक से थाईलैंड से, मैं बात करूं थाईलैंड से, उसको डिपोर्ट किया गया है। साहिल राणा जो गैंगस्टर है, इसके ऊपर 16 आपराधिक जो मामले हैं वो दर्ज है, जिसमें हत्या के प्रयास, डकैती जैसे 16 गंभीर मामले इस पर दर्ज है। 12वीं क्लास में ही जो है गैंगस्टर साहिल राणा, उसने ओपी राणा गैंग को ज्वाइन किया था और इसके साथ साथ मैं बात करूं गैंगस्टर कौशल मोनू राणा पर भी कहीं ना कहीं जो साहिल राणा है उसने कोर्ट के अंदर जो है फायरिंग की थी और उसके बाद ही ये फर्जी जो दस्तावेज बनाकर इंडिया से जो है फरार हो गया था। और बात करें वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दर्जनों अलग अलग देशों में जो गैंगस्टर साहिल राणा जो है उसने अपनी फरारी काटी और विदेश में रहते हुए भी 2 जो संगीन अपराध है उसमें भी उसका कहीं ना कहीं नाम शामिल था। और ऐसे में एसटीएफ हरियाणा को एक बड़ी कामयाबी हाथ लग गया और उसी के चलते अब जो साहिल राणा गैंगस्टर उसको
थाईलैंड से रिपोर्ट किया और उसके साथ साथ अब इससे गहनता से पूछताछ की जाएगी और कुछ बड़े खुलासे पूछताछ में सामने आ सकते हैं। जी बिल्कुल संजय, बड़ी सफलता है। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। विदेश में बैठकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता था, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और रंगदारी समेत कई गंभीर आरोप हैं।